हेलो बच्चों। तो ये लास्ट वीडियो होगा हमारा। इसमें हम सेफ्टी डिवाइसेस की बात करेंगे। सेफ्टी डिवाइसेस के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर का हम देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या, पूरा सिलेबस का क्वेश्चन होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो सेफ्टी डिवाइसेस में अगर बात करें तो पहला थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? जनरली सामान्यतः थर्मोस्टेट एक रेफ्रिजरेशन कूलिंग सिस्टम का ब्रेन होता है, मतलब मस्तिष्क होता है, प्रशीतित शीतलन निकाय का रेफ्रिजरेटर कूलिंग सिस्टम का ब्रेन होता है। जब रेफ्रिजरेटर में रिक्वायर्ड टेम्परेचर इस्टेब्लिश हो जाता है तब क्या करता है, थर्मोस्टेट कंप्रेसर में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक देता है। तो क्या होता है कि जो प्रशीतित होता है उसमें थर्मोस्टेट का एक ही काम होता है कि फ्रिज के भीतर तापमान की सही रेंज को स्थापित करना या बनाए रखना। इसके लिए थर्मोस्टेट रेफ्रिजरेटर कूलिंग सिस्टम को ऑन या ऑफ करता रहता है। आजकल जो फ्रॉस्ट फ्री या डिफ्रॉस्टिंग साइकिल रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं उसमें टाइमर लगा रहता है। टाइमर के साथ थर्मोस्टेट अलग से लगा रहता है जो कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करता है। तो चलिए थर्मोस्टेट का काम देख लेते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि थर्मोस्टेट का एक ही काम है कि रेफ्रिजरेटर कूलिंग सिस्टम को ऑन या ऑफ करना। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं हम टेम्परेचर फ्रिज के अंदर का लगातार कम होता रहेगा, क्योंकि कंप्रेसर लगातार वर्क करेगा तो लगातार हीट रिजेक्ट होगी कंडेंसर से, इवेपोरेटर लगातार कूलिंग करता रहेगा। इस सिचुएशन में और टेम्परेचर डाउन होता रहेगा तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर तो हो फ्रिज का कि हमें पता तो चले फ्रिज कितने कांस्टेंट टेम्परेचर पे रुका हुआ है। तो इसके लिए हम थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं। थर्मोस्टेट टेम्परेचर सेंसर के जरिए टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन रखता है। उससे कम टेम्परेचर हुआ तो कंप्रेसर को ऑफ कर देता है, मतलब रेफ्रिजरेटर कूलिंग सिस्टम प्रशीतित शीतलन निकाय को बंद कर देता है। और फिर जब कम होने लग टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर उसको ऑन कर देता है। तो देखो थर्मोस्टेट रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट इज द ब्रेन ऑफ रेफ्रिजरेटर कूलिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया, शीतलन निकाय का रेफ्रिजरेटर प्रशीतित थर्मोस्टेट मस्तिष्क होता है। When required temperature established in the refrigerator, then thermostat stops the flow of refrigerator electricity to compressor. जब प्रशीतित्र में वांछनीय तापमान स्थापित हो जाता है तब थर्मोस्टेट प्रशीतित्र में इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को संपीड़क में जाने से बंद कर देता है, रोक देता है। मेन फंक्शन इज टू मेंटेन करेक्ट टेम्परेचर रेंज। तो इसका काम क्या होता है थर्मोस्टेट का? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, थर्मोस्टेट का मेन काम ये होता है कि एक सही शुद्ध करेक्टेड तापमान में परिवर्तन को या तापमान को बनाए रखना, तापमान की सही रेंज को बनाए रखना, जो कितना होता है 33 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रिज के अंदर। फॉर दिस थर्मोस्टेट ऑन और ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके लिए क्या करता है थर्मोस्टेट? प्रशीतन निकाय को चालू अथवा बंद रखता है। तो बात करते हैं थर्मोस्टेट होता कितने टाइप का है। तो बच्चे 3 टाइप का होता है। वेपर प्रेशर वाष्प दाब थर्मोस्टेट, बायोमेटालिक द्विधात्विक थर्मोस्टेट और सॉलिड स्टेट मतलब ठोस स्टेट थर्मोस्टेट। तो 3 तरह के हैं, देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है बच्चों, तो वेपर प्रेशर थर्मोस्टेट होता क्या है? वाष्प दाब थर्मोस्टेट में इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिवाइस होती है जो एक बल्ब द्वारा तापमान का पता लगाती है। तो इट इज़ ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच हेल्प टू फाइंड आउट द टेम्परेचर बाय बल्ब। वही चीज़ जो हमने हमें बोली है। अच्छा, इस बल्ब में एक वाष्पशील द्रव होता है, जैसे अल्कोहल कह सकते हैं, जिसका आयतन तापमान परिवर्तन के साथ बढ़ता या घटता है। The lateral liquid is filled in this bulb which increase or decrease volume with the temperature। और जब यह तापमान परिवर्तन के साथ आयतन घटता या बढ़ता है तो यह बल्ब पतली कैपिलरी ट्यूब द्वारा एक डायफ्राम से जुड़ा होता है। मतलब बल्ब इज अटैच टू ए डायफ्राम थ्रू कैपिलरी ट्यूब। जब तापमान बढ़ता है तो तरल का विस्तार होता है और डायफ्राम को ढकेलता है।
तो क्या होता है, इससे विद्युत स्विच बंद हो जाता है और कूलिंग सिस्टम चालू हो जाती है। विद्युत स्विच बंद होने का मतलब है कि सप्लाई ऑन हो जाती है। तो जब तापमान बढ़ता है तो तरल में विस्तार होगा, तरल विस्तार होगा तो डायफ्राम को ढकेलेगा, डायफ्राम ढकेलेगा तो ऑफ का मतलब कि ये कूलिंग सिस्टम बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई देना स्टार्ट कर देता है, मतलब कूलिंग सिस्टम को वो ऑन कर देता है। जब तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ेगा मतलब कि उसका जो हायर टेम्परेचर है, मान लीजिए हमने 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा, अब 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अंदर मेंटेन है, अब 40 से बाद अगर वो होने लगा तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तरल का विस्तार होगा, जो एक्सपेंशन बल्ब में है, जो बल्ब में रखा है उस फ्लूइड का एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा डायफ्राम को ढकेलेगा, डायफ्राम को ढकेलेगा तो कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। स्विच ऑफ का मतलब आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। स्विच ऑफ का मतलब कि ये कह सकते हैं जो कंप्रेसर पहले से ऑन था, ऑफ था, उसको ऑन करना। बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट क्या है? बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट को समझने के लिए एक चीज़ समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें कि जब तापमान कम होता है तब तरल सिकुड़ेगा, इसका उल्टा विपरीत, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो डायफ्राम क्या होगा, पुल होगा, खिंचाएगा और विद्युत स्विच ओपन हो जाता है और कूलिंग सिस्टम बंद हो जाती है, मतलब स्विच खिंचा जाता है। स्विच ऑफ का मतलब कि स्विच ढकेला जाता है, स्विच ऑन का मतलब स्विच खिंचा जाता है। तो जब स्विच खिंचाएगा तो कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, और जब स्विच ढकेलाएगा तो कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगी, मतलब स्विच ऑफ होगा। ठीक है, चलिए बायोमेटेलिक सिस्टम को समझने के लिए एक चीज़ समझते हैं। तो दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ये दो मेटल से एक सेंसिबल या सेंसिंग स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं, दो समान धातुओं से मिलकर बनी होती है और ये अलग अलग दर से बढ़ती और सिकुड़ती हैं, मतलब एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं अलग अलग रेट से। जब मेटल दो अलग अलग होंगे तो दोनों अलग टेम्परेचर पे कोई ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, कोई कम करेगा। तो एक पदार्थ तापमान परिवर्तनों के लिए एक ज़्यादा संवेदनशील होता है, मतलब एक ज़्यादा एक्सपेंड होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, और दूसरा जो मेटल होगा वो कम एक्सपेंड होगा, कम कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यही दो मेटल्स का काम है। तो तापमान में वृद्धि से स्ट्रिप एक दिशा में रैप मतलब लिपटती है और इलेक्ट्रिक स्विच बंद हो जाता है, लेकिन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑन हो जाता है या कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। और जब तापमान कम होता है तो स्ट्रिप विपरीत दिशा में लपटती है और स्विच खुल जाता है और निकाय बंद हो जाएगा, मतलब सिस्टम खुल हो जाएगा। देखिए, इट इज़ मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स विच एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट आर डिफरेंट। एक तापमान पर कोई ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा सिकुड़ता है, और दूसरा मेटल कम फैलेगा, कम सिकुड़ेगा। विस्तार होना, फैलना मतलब विस्तार होना, एक्सपैंड होना। सेंसिंग स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। एक मेटल ज़्यादा सेंसिबल होता है, दूसरा कम होता है। जब तापमान बढ़ता है तो स्ट्रिप एक साइड लपेटती है और स्विच खींचा जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑन हो जाती है। इसके विपरीत जब तापमान घटेगा तो स्ट्रिप दूसरी साइड क्या हो जाती है, स्ट्रिप दूसरी साइड में विपरीत दिशा में लपेटने लगता है और स्विच ऑन हो जाता है, मतलब ढकेला जाता है, पुश हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो यही फंक्शन है बच्चों बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट का। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, तो थर्मोस्टेट में तीसरा थर्मोस्टेट देखते हैं, सॉलिड स्टेट थर्मोस्टेट। होता क्या है, तो सॉलिड स्टेट थर्मोस्टेट और डिजिटल थर्मोस्टेट भी इसको कहते हैं। यूज एन इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट, जो एक इलेक्ट्रॉनिक अवयव का इस्तेमाल करता है, डिजिटल थर्मोस्टेट भी कहलाता है। होता क्या है, ये अवयव तापमान परिवर्तन के लिए कम अथवा ज़्यादा विद्युत चालकीय हो जाता है या बन जाता है, मतलब दिस एलिमेंट गेट्स मोर और लेस इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव विद चेंजिंग टेम्परेचर। जब तापमान में परिवर्तन होता है तो ये ज़्यादा कंडक्टिव मतलब ज़्यादा चालक या कम चालक हो जाता है विद्युत का। तो अब होता क्या है, जैसे ही ये एक माइक्रो प्रोसेसर भी लगा होता है जो सेंसिंग एलिमेंट की रीडिंग को नोट कर लेता है कि मतलब कितना थर्मली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो रहा है, कितना कम हो रहा है। वो माइक्रो प्रोसेसर इसकी रीडिंग को सेंस कर लेता है और इसकी रीडिंग को सेंस करने के लिए ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, प्रशीतन निकाय को कमांड करता है चालू होने के लिए अथवा बंद होने के लिए। जब तापमान ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ये कमांड करेगा सिस्टम को चालू होने के लिए, और जब तापमान कम होगा तब ये क्या करेगा, सिस्टम को बंद कर देगा, प्रोसेसिंग सिस्टम को। सॉलिड स्टेट थर्मोस्टेट कहलाएगा।
अब ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या है, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन को देखते हैं बच्चों। ओवरलोड प्रोटेक्शन मतलब ये हुआ जब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल वाइंडिंग कूलेंट का मतलब हम जानते हैं हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर में दो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब वो वाइंडिंग लगातार मोटर चल रहा है तो वो वाइंडिंग ठंडा रखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मोटर लगातार हीट जनरेट करेगा। तो वो कैसे हम कूल करें या मोटर को जलने से बचाएं, कैसे ओवर हीटिंग से बचाएं, कैसे वाइंडिंग कूलेंट देना पड़ेगा। वाइंडिंग कूलेंट तो रेफ्रिजरेंट और कूलेंट का हम प्रयोग कर लेते थे, याद है आपको, जिससे मोटर की वाइंडिंग बच जाती थी, वाइंडिंग कूलेंट देता है। थर्मल ओवरलोडिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अब मैं कहूँ कि मोटर पार्ट्स के साथ सीधे सीधे तापमान में जो वो होते हैं वो ओवर थर्मल लोड में हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी मोटर पार्ट्स रन कर रहे हैं, जितने मूविंग पार्ट्स हैं वो रन कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए मैं कहूँ कि रेफ्रिजरेटर में हमने ज़्यादा ऑब्जेक्ट रख दिया है, ज़्यादा थिंग्स रख दिया है, तो हमने कहीं ना कहीं ओवरलोड कर दिया है जिससे ज़्यादा हीट को रिजेक्ट करना है। तो उससे भी बचाना है हमें, थर्मल ओवरलोडिंग के लिए भी बचाना है कि कितना मैक्सिमम हीट का ट्रांसफर हो सकता है, कितना हीट ऑब्जर्व हो सकता है। टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट, अब टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट में होते हैं बहुत सारे मेटल्स या फ्रिज के अंदर, जैसे थर्मोस्टेट ही हमारा टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट है। थर्मोस्टेट ना हो तो हमें क्या होगा, फ्रिज के अंदर का तापमान कम होता जाएगा, हमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाएंगे, इसीलिए हम थर्मोस्टेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओवरलोडिंग से ओवरलोड प्रोटेक्शन है। इसके लिए एक स्टार्टिंग रिले आता है। रिले कुछ नहीं है, एक ऑन ऑफ स्विच है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ऑन ऑफ स्विच होता है रिले। तो जैसे ही इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करना हो तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वो सेंसिंग करेंगे, सेंसिंग में रिले क्या करेगा, जैसे ही ओवरलोड होगा ऑफ कर देगा, जैसे ही ओवरलोड से बचेंगे तो फिर वो ऑन कर देगा सिस्टम। पुअर वोल्टेज सप्लाई, अगर हम पुअर वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो मोटर पर फर्क पड़ेगा कंप्रेसर के, वो भी ओवरलोड प्रोटेक्शन है। या फिर ओवरलोड ज़्यादा हो और वोल्टेज कम हो तो कंप्रेसर पे इफेक्ट आएगा, कंप्रेसर के मोटर पे आएगा। अनबैलेंस्ड प्रेशर कंडीशन, अब मान लीजिए प्रेशर कंडीशन भी अनबैलेंस्ड है। कंडेंसर आप इवेपोरेटर के केस में कंडेंसर जिस प्रेशर पर डिजाइन है, इवेपोरेटर जिस प्रेशर पर डिजाइन है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ओवरलोडिंग है या प्रेशर अनबैलेंस्ड है तो भी एक समस्या आएगी ओवरलोडिंग की। इंसुलेशन, अगर रेफ्रिजरेटर प्रॉपर इंसुलेटेड नहीं है तो भी क्या होगा, हीट का लॉसेस होगा, मतलब जो अंदर का टेम्परेचर है वो लीक करता रहेगा और टेम्परेचर हमेशा हाई टू लोअर होगा। आपके फ्रिज के सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर कम है, लीकेज होगा तो प्रॉब्लम होगी। मतलब इंसुलेशन भी कहीं ना कहीं प्रॉपर होना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचने के लिए, जैसे टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट, पुअर वोल्टेज सप्लाई, अनबैलेंस प्रेशर कंडीशन से बचने के लिए हम ओवरलोड कम स्टार्टिंग रिले देते हैं। जैसे ही ओवरलोड होता है, मतलब जैसे ही क्या होगा, 70 से जैसे ही एक टेम्परेचर या फिर जैसे ही एक प्रेशर, जैसे ही वोल्टेज कम होगा या ज़्यादा होगा, ये ओवरलोड कम स्टार्टिंग रिले मतलब ऑन ऑफ स्विच, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ऑन ऑफ स्विच, इसको चालू अथवा बंद कर देगा। तो हमारा रेफ्रिजरेटर ओवरलोड से बच जाता है हर केस में, चाहे वोल्टेज कम हो ज़्यादा हो, अनबैलेंस प्रेशर हो ज़्यादा कम हो, इंसुलेशन ना हो या इंसुलेशन पुअर हो। इन सब चीज़ों से हमें ये ओवरलोड कम स्टार्टिंग रिले बचा लेता है। चलिए, एक और हमारा जो सेफ्टी डिवाइस है वो हाई एंड लो प्रेशर कटआउट्स है। चलिए इसको समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर कटआउट देखते हैं। तो बेसिकली हाई प्रेशर लो प्रेशर कटआउट एक सेफ्टी कंट्रोल डिवाइस है और कुछ नहीं। तो होता क्या है कि जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में या शीतक संपीड़कों में उच्च दाब और निम्न दाब कटआउट लगे होते हैं। मतलब रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर में या रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में हाई प्रेशर लो प्रेशर कटआउट्स लगे होते हैं। इनका काम क्या है, जब उच्च दाब कटआउट मात्र एक सुरक्षा नियंत्रक होता है। मतलब हाई प्रेशर कटआउट इज जस्ट अ सिंपली सेफ्टी कंट्रोल डिवाइस। जब दाब एक निश्चित बिंदु से बढ़ने लगता है, when the pressure increases at a certain point, तब उच्च दाब कटआउट संपीड़क को बंद कर देता है। Then high pressure cutouts of the compressor, switch off the compressor, और जैसे ही संपीड़क को नुकसान से बचा लेता है एंड प्रिवेंट द कंप्रेसर फ्रॉम द लॉसेस। तो लो प्रेशर कटआउट्स यूज एज ए सेफ्टी कंट्रोल एंड टेम्परेचर कंट्रोल। लेकिन जो निम्न दाब कटआउट होता है वो भी सेफ्टी कंट्रोल की तरह, सुरक्षा नियंत्रक की तरह और तापमान नियंत्रक की तरह भी काम आता है। मतलब जब दाब
पर्याप्त दाब से नीचे गिर जाता है, व्हेन द प्रेशर फॉल्स बिलो रिक्वायर्ड प्रेशर, तब क्या होगा, तब संपीड़क पुनः चालू हो जाएगा, देन कंप्रेसर अगेन स्टार्ट्स। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर का मतलब एक ही है बच्चों कि अगर कंप्रेसर में, अब एक चीज़ है कि मैं अगर कहूँ कि जैसे मैंने अभी कहा कि टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, तो मीन दाब कटआउट दोनों की तरह काम करता है, एक तो आपका सेफ्टी कंट्रोल और दूसरा टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि सक्शन प्रेशर शायद एलिवेटर टेम्परेचर में के द्वारा ये नियंत्रित होता है। ठीक है, वो सब हमें नहीं जानना। बेसिकली हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या है, जब कंप्रेसर में प्रेशर एक निश्चित पॉइंट से ज़्यादा होगा तो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। व्हेन द प्रेशर एक्सेस इन अ कंप्रेसर एट अ सर्टेन पॉइंट, देन हाई प्रेशर कटआउट स्विच ऑफ द कंप्रेसर। लो प्रेशर कटआउट्स क्या है, व्हेन द प्रेशर फॉल्स बिलो अ सर्टेन रिक्वायरमेंट, then again low pressure cutout switch on the compressor and compression gets on। बस बच्चों और कुछ नहीं है इसमें। तो ये किसमें काम आता है, मान लीजिए जहाँ आप मैन्युअली ऑपरेट ना कर सकें, रिमोट लोकेशन दूर के जगहों पे जहाँ छोड़ के आना हो, जैसे आइस प्लांट चिलिंग प्लांट ये सब में हम इस्तेमाल करते हैं रिमोट लोकेशन में, जहाँ तापमान को भी कंट्रोल करना, कंप्रेसर इवेपोरेटर दूर हो, कुछ दूरी पर स्थित हो, ऐसे जगहों पे रिमोट लोकेशन के लिए या रिमोट इंस्टॉलेशन के लिए करते हैं, जिसे हम ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं, मैन्युअली नहीं करना चाहते हैं, ऐसे जगहों के लिए हम हाई प्रेशर लो प्रेशर कटआउट्स दे देते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेसर। संपीड़क के क्रिया विधि का सिद्धांत क्या है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विद नीट स्केच। सचित्र पश्चाग्र संपीड़क की क्रियाविधि का वर्णन करें। व्हाट आर ऑल द क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्रेसर। संपीड़क के कितने वर्गीकरण हैं, वर्णन करें, या संपीड़क के कितने वर्गीकरण हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर। संघनित्र का क्या कार्य है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर बाय एक्सप्लेनिंग इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स। संपीड़क के विभिन्न कार्य क्या है, संपीड़क के क्या कार्य है। इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर यानी वाष्पित्र प्रकार के संघनित्र का के क्रियाविधि का वर्णन विभिन्न अवयवों को वर्णित करते हुए करें। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इवेपोरेटर। वाष्पित्र का के कार्य का वर्णन करें। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इवेपोरेटर इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद नीट स्केच। वाष्पित्र के क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें जो प्रशीतन निकाय में प्रयोग होता है, अथवा प्रशीतन निकाय में वाष्पित्र के क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। बच्चों चौथा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एक्सपेंशन वाल्व। प्रसार वाल्व क्या है। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व विद नीट स्केच। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। और लास्ट क्वेश्चन इससे, व्हाट आर ऑल द सेफ्टी डिवाइसेस। सभी सुरक्षा युक्तियाँ क्या हैं, या ऐसे दूसरा क्वेश्चन कह सकता हूँ कि सभी सुरक्षा उपकरण क्या है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ थर्मोस्टेट इन डिटेल्स। थर्मोस्टेट की क्रियाविधि का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो बच्चों ये आदत हो गई है बनाने की, ठीक है, ये बना देता हूँ मैं। तो बच्चों आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में बोल दिया। और ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया 5 लेक्चर में। 5 में कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व और सेफ्टी डिवाइसेस, ये आपका A to Z सिलेबस हमने कवर कर लिया। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं था बच्चों। तो इस तरह से रेफ्रिजरेशन खत्म हो गया, मतलब प्रशीतन खत्म हो गया। अब एयर कंडीशनिंग बचा है, मतलब वातानुकूलन बचा है। तो वातानुकूलन में 3 चैप्टर है, साइक्रोमेट्री, अप्लाइड साइक्रोमेट्री एंड हीट लॉस एस्टिमेशन, और लेटेस्ट डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो 3 चैप्टर बचा है बच्चों। इसमें से मैं 2 चैप्टर पढ़ा दूंगा, ऑनलाइन ही यूट्यूब पे पढ़ा के वीडियोस डाल दूंगा। 1 चैप्टर बचा रहेगा, देखता हूँ अगर नई में क्लासेस ओपन हो जाएंगी तो उसको क्लासेस में पढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है और उसको समझा के ज़्यादा समझाना है
मतलब ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करना है तो ग्राफ व्राफ से करना है, साइकोमेट्री चार्ट आउट से करना, तो उसको क्लास में बेटर रहेगा। फिर भी अगर नहीं ओपन होता तो उसको भी मैं ले लूँगा यूट्यूब के थ्रू ही। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखना, बाहर नहीं जाना, कहीं भी जान ही रहे हो, लॉकडाउन है, कहीं नहीं निकलना, घर पे रहो, पढ़ाई करो, अपना सिलेबस कंप्लीट होगा, टेंशन मत लो, सब कुछ होगा। बाय बच्चों।